हेलो हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फिगर। तो आज की जो सेशन है ये उन सभी के लिए जो जितने भी बैंकिंग का एस्पिरेंट्स है, जो बिगिनर है एंड आने वाला टाइम पे बैंकिंग एग्जाम देना चाहते हैं, जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं इन सभी के लिए। क्योंकि जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट होता है इन सभी का एक ही इशू आता है कि जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि बैंकिंग की जो एग्ज़ाम होता है कौन कौन सी एग्ज़ाम होता है एंड जो सब्जेक्ट होता है एंड सब्जेक्ट भी क्या है एंड सिलेबस है वो सिलेबस भी क्या है। तो जितने भी डाउट है वो सारे डाउट इस सेशन में क्लियर होने वाला है। ओके। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके। एंड डू लाइक दिस सेशन। ओके। तो आज की जो सेशन ये स्टार्ट करते हैं। ओके। तो आज की जो डिस्कशन है ये है जो हमारी रेगुलर बेसिक पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम को लेकर, जैसे कि जो हमारा IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क एंड IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO एंड SBI क्लर्क, ये जो छः एग्ज़ाम है ये हमारा हर साल होता है जो रेगुलर बेसिक पे होता है। ओके। एंड इन एग्ज़ाम को जो क्वालिफाई करने के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, अगर हम PO के लिए बात करते हैं कि IBPS RRB PO, IBPS PO एंड SBI PO, तो तीन स्टेप होता है। जो प्री होता है एंड प्री क्लियर होता है एंड देन आपका मेंस एग्जाम होता है एंड मेंस क्लियर होता है, तब जाके आपका इंटरव्यू होता है एंड उसके बाद आपको सिलेक्शन होता है। एंड अगर हम क्लार्क की बात करते हैं तो क्लार्क में क्या होता है, पहले प्री होता है एंड देन आपका मेंस होता है एंड मेंस से आपका मेरिट लिस्ट निकलता है। तो ये जो छः छः एग्ज़ाम है ये हमारे रेगुलर बेसिक पे होता है। ओके। तो आप जो पॉइंट है जो जो सिलेबस किया है, ये जो छः एग्ज़ाम है इस छः एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या होता है एंड सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं एंड सिलेबस क्या है ये देखते हैं। तो सिलेबस देखने की पहले हम देखते हैं जो सब्जेक्ट क्या है। जो अगर हम जो IBPS RRB PO एंड क्लार्क की प्री एग्ज़ाम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, आपका रीजनिंग एबिलिटी रहता है एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स मैथ। एंड सेम अगर आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो देन आपको मेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, मेंस एग्ज़ाम के लिए आपका जो रीजनिंग तो होता है एंड उसके साथ जो हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड है ये तो रहता ही है एंड उसके अलावा क्या ऐड होता यहाँ पर होता है जो कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। एंड उसके अलावा अगर आपको अगर आपको हिंदी की एग्ज़ाम देना है तो ये दो हिंदी लैंग्वेज के ऊपर एंड नहीं तो आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर एग्ज़ाम देना है तो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर इस ये जो 4A एंड 4B इस दोनों में से किसी एक को आपको चूज़ करना पड़ता है आप कौन सी एग्ज़ाम दोगे। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो जो रीजनिंग पे प्रीपर किया 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है एंड 40 मार्क एंड जो न्यूमेरिकल एबिलिटी उसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क, ओवरऑल 80 क्वेश्चन एंड 80 मार्क। एंड कंपेरेटिव जो टाइम मिलता है यहाँ पर आपको 45 मिनट मिलता है। एंड सेम अगर इस मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो जो रीजनिंग पर 40 क्वेश्चन 50 मार्क, जो कंप्यूटर नॉलेज पर 40 क्वेश्चन 20 मार्क एंड जनरल अवेयरनेस पर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एंड जो हिंदी या इंग्लिश जो भी है इसके लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड पर 40 क्वेश्चन 50 मार्क एंड कंपेरेटिव जो टाइम मिलता है आपको 2 आवर्स मिलते हैं। ओके। ओवरऑल क्वेश्चन है 200 एंड मैक्सिमम मार्क भी है आपका 200। ओके। तो ये तो गया हमारा जो IBPS PO एंड क्लर्क की जो एग्जाम पैटर्न है, जो सब्जेक्ट रहता है ये रहता है एंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है, मार्क भी कितने होते हैं एंड ड्यूरेशन भी कितने होते हैं। एंड ये जो एग्ज़ाम है उसको आपको जो सेक्शनल काट है, जो काट ऑफ है रीजनिंग के लिए एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको सेक्शनल काट ऑफ भी क्लियर करना पड़ता है एंड जो ओवरऑल काट ऑफ होता है उसको भी क्लियर करना पड़ता है। एंड सेम मेंस के लिए भी सेक्शनल काट ऑफ एंड ओवरऑल काट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। एंड यहाँ पर जो सेक्शनल कोई टाइम नहीं है, ओवरऑल टाइम मिलता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप जो रीजनिंग के लिए कितना टाइम दोगे एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पर कितना टाइम दोगे। एक बार सेक्शनल टाइम नहीं मिलता, कंपेरेटिव टाइम मिलता है। ओके। एंड आपके जो नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4 होता है मीन्स 0.25। ओके। एंड उसके बाद अगर हम IBPS PO क्लर्क की बात करते हैं तो IBPS PO क्लर्क में एक चीज़ सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो जाता है जो है इंग्लिश सेक्शन। अगर सिर्फ IBPS RRB PO में हमने देखा क्या सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश यहाँ पर नहीं रहते,
प्री पर सिर्फ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, लेकिन जो IBPS PO एंड क्लार्क है यहाँ पर क्या और प्री पे क्या यहाँ पर ऐड होता है, यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये पहले से ही ऐड हो जाता है कि जो 3 सब्जेक्ट रहता है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जिसमें 30 जो रीजनिंग पर 35, इंग्लिश पर 35 क्वेश्चन एंड 35 मार्क, एंड आपको यहाँ पर सेक्शनली टाइमिंग देखने को मिलता है, जैसे कि जो हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके लिए 20 मिनट, एंड जो रीजनिंग एबिलिटी है उसके लिए भी 20 मिनट, एंड जो इंग्लिश है उसके लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड सेक्शनली 20 मिनट, जो ओवरऑल है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड पर 60 मिनट। एंड इस एग्जाम ये जो एग्ज़ाम है उसका भी काट ऑफ आपको ओवरऑल क्लियर करना पड़ता है एंड सेक्शनल क्लियर करना पड़ता है। एंड इसके अलावा जो मेंस पे हमारा सेम रहता है, जैसे कि आई बी पी एस आर आर बी पी एन क्लार्क पे था, जो रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड ये जो है ये हमारे क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, मीन्स डाटा 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 एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड जो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस GA है। एंड इसके अलावा क्या ऐड हो जाता है यहाँ पर PO पे अगर आप जा रहे हो तो IBPS PO पे आपको जो लेटर राइटिंग एंड ऐसे होता है ये भी ऐड हो जाता है। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन होता है 155 एंड जो जस्ट मिनट ओके, जो आपका ओवरऑल क्वेश्चन होता है 155 एंड जो मार्क होता है 200 मार्क, एंड ओवरऑल टाइम मिलते हैं 3 आवर्स। एंड उसके बाद आपको जो एक लेटर राइटिंग एंड एक ऐसे होता है जिसके लिए 25 मार्क होता है, एंड ओवरऑल टाइम देखने को मिलते हैं 30 मिनट। ओके, एंड इन सभी एग्जाम के लिए आपको जो सेक्शनल टाइमिंग है ये भी देखने को मिलता है, जैसे 60 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट एंड 35 मिनट। ओके, एंड अगर हम जो SBI PO एंड क्लार्क की बात करें तो सेम IBPS की तरह ही है, जो PO में है एंड जो PO एंड क्लार्क पे है ये सेम टू सेम है। जो हमारा इंग्लिश क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जो रीजनिंग एंड GA, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये सब रहता है, एंड जो लेटर राइटिंग ऐसे ये भी रहता है। लेकिन जो IBPS जस्ट मीन जो IBPS RRB PO एंड क्लार्क, तो इस PO में IBPS RRB PO में आपका लेटर राइटिंग और जो ऐसे ये नहीं रहता है। ओके, देन आपकी जो एक्चुअल पॉइंट है, जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है। तो जैसे कि ये जो तीनों एग्ज़ाम है, इस तीनों एग्ज़ाम के लिए सिलेबस एक ही है। अगर हम पर्टिकुलर IBPS PO जो जो हमारा IBPS RRB PO के लिए बात करते हैं, या तो हम जो IBPS RRB क्लार्क के लिए बात करते हैं, एंड IBPS PO क्लार्क एंड SBI PO, सबके लिए जो सिलेबस है सेम ही होता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो चेंजेस होता है, जैसे कि अगर प्री में कुछ जो टॉपिक रहता है एंड मेंस पे जाने के बाद क्या होता है, पी का जो टॉपिक है वो भी रहता है, एंड कुछ और टॉपिक है वो हमारा ऐड हो जाता है। एंड क्या होता है, अगर हम PO पे जा रहे हैं तो हमको, जैसे कि हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो PO के लिए हम अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन क्लार्क में क्या है, क्लार्क में आपको जो सिंप्लीफिकेशन है ये देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ छोटा छोटा चेंजेस है, इसके अलावा जो ओवरऑल जो सिलेबस है ये सेम टू सेम ही है। ओके, तो यहाँ पर है जो सिलेबस। ओके, आप देख सकते हो जो जो सिलेबस है प्री के लिए क्या है, जो रीजनिंग के लिए जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट, एंड DS मीन्स डाटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, रिवोल्यूशन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग। ओके, ये तो हमारा प्री का हो गया। एंड देन जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे क्या होता है, जो यहाँ पर रहता है, ओके, सिंप्लीफिकेशन, एंड उसके साथ क्या ऐड हो जाता है, जो हमारे अप्रोक्सीमेशन है। तो अप्रोक्सीमेशन का आपको देखने मिलता है, जितने भी PO एग्जाम होता है, PO एग्जाम पे आपको अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलता है, एंड जितने भी क्लार्क एग्जाम होता है, क्लार्क पर आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलता है। ओके, एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, जो मेंसुरेशन, DI, रेशियो एंड प्रोफेशन, परसेंटेज, नंबर सीक्वेंसीज एंड परम्यूटेशन कम्बिनेशन। ओके, एंड अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं तो RC रहता है। ओके, RC रहता है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक, मल्टीपल मीनिंग,
इसके बाद जो वोकेबलरी होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन होता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ओके, स्पोर्टिंग एरर्स, ओके, एरर स्पोर्टिंग, ये भी होता है। ओके, तो ये तक खत्म हुआ हमारा जो प्री का जो सिलेबस है ये। देन मेंस पे क्या होता है, ये जो प्री का जो जो सिलेबस है ये तो हमारा रहता है, एंड इसके अलावा कुछ और टॉपिक है जो ऐड हो जाता है। तो कौन कौन सी टॉपिक हमारा ऐड हो जाता है देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो शेड्यूलिंग है एंड इनपुट आउटपुट, इसके बाद जो डीएस मीन्स डाटा सफिशिएंसी, ये ऐड हो जाते हैं। इसके बाद जो क्रिटिकल रीजनिंग ये भी ऐड हो जाता है, जो कोर्स ऑफ एक्शन ये भी ऐड हो जाता है। एंड इसके बाद जो इसके अलावा जो प्री का है ये तो रहता है, ये सब ऐड हो जाता है। तो ये तो वो हमारा मीन्स के लिए जो रीजनिंग है। एंड क्वान्टिटेटिव के लिए देख सकते हो जो नंबर सीरीज, डी आई डी एस, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रोफेशन, एंड ये सब है जो टाइम एंड ओके वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, परमिशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड इंग्लिश के लिए सेम है, जो है आरसी ग्रामर की बेस पे भी क्वेश्चन होता है। इसके अलावा जो वोकेबलरी भी होता है, जो बारवेलेबिलिटी एंड वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, स्पोर्ट, ओके, एरर स्पोर्टिंग एंड प्लेइंग इन द ब्लैंक। ओके, एंड जो हमारा जो सब्जेक्ट रहता है लास्ट पर जो जीए है एंड जो कंप्यूटर है। ओके, तो कंप्यूटर के लिए क्या होता है, जैसे कि जो इंटरनेट के ऊपर बनता है, मेमोरी जो शॉर्टकट की है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। एंड जो कंप्यूटर एब्रिविएशन एंड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, इन सभी के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। ओके, एंड जो जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्या होता है कि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, जनरल नॉलेज, स्टडी की अवेयरनेस, इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस। एंड जो करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स पे क्या होता है, जो ओके, न्यूज़ ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री, अवार्ड एंड ऑनर्स, book and author, latest appointment, obituaries and new scheme of central and state government, sports and एक्सेट्रा। जो जितने भी वर्ल्ड वाइड जो पूरा इंडिया की बाहर भी वर्ल्ड की जितने भी करंट अफेयर्स है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। ओके, तो ये बेसिकली यही है हमारा जो प्री और मेंस के लिए जो सिलेबस है यही है, आप देख सकते हो। एंड ये जो पीडीएफ है ये भी आपको कहाँ मिलेगा, ये अगर आपको ज़रूरत है तो बैंकिंग फिगर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऊपर अपलोड हो जाएगा, यहाँ से भी आप ले सकते हो। ओके, या तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो जितने भी सिलेबस है आई थिंक कुछ मिस नहीं हुआ। एंड इसके अलावा अगर कुछ मिस हुआ हुआ तो मुझे तो अभी तो फ़िलहाल नहीं देख रहे, अगर कुछ मिस होता है इसके अलावा सिलेबस तो मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो बेसिकली यही हमारा सिलेबस पूरा का पूरा। बैंकिंग जो एग्ज़ाम होता है जो रेगुलर बेसिक पर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क एंड एसबीआई पीओ क्लर्क। ओके, तो यही है। एंड इसके अलावा क्या होता है, जो इंटरव्यू होता है, जितने भी पीओ एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हमारा जो इंटरव्यू होता है तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है प्री मेंस एंड इंटरव्यू। तो इंटरव्यू, हाँ, जो इंटरव्यू होता है इंटरव्यू पर कौन कौन कैसे क्वेश्चन मतलब मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है आप देख सकते हो। जैसे कि जो ऑनेस्टी है, केस स्टडी एंड जो बेसिक्स है, एथिक्स है, ओके ओके, बेसिक्स मैनर और ड्रेसिंग नॉलेज, बैंकिंग इंडस्ट्री नॉलेज, इसके अलावा जो हमारे करंट अफेयर्स है एंड ओके ओके, ये सब देख सकते हो। जितने भी टॉपिक है जितने भी टॉपिक होता है इन टॉपिक के ऊपर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि देख सकते हो 10 10 5 या 10 ऐसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा जो इंटरव्यू के लिए। एंड इसके अलावा क्या होता है, अगर हम जो आरआरबी पीओ एंड क्लार्क की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, एलपीटी। एलपीटी मीन्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मीन्स आरआरबी मीन्स हमारा हुआ जो रीजनल रूरल बैंक मीन्स ग्रामीण क्षेत्र का जितने भी बैंक होता है उनको क्या कहते हैं, आरआरबी बैंक। तो अगर आरआरबी पीओ हो या क्लार्क हो उनके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जिन भी स्टेट से अप्लाई करते हो उसका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। एंड उस लोकल लैंग्वेज को कहते हैं एलपीटी मीन्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आरआरबी पीओ एंड क्लार्क में आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ता है। एंड जो एसबीआई क्लार्क होता है, एसबीआई क्लार्क पर भी आपको एलपीटी देना पड़ता है। एंड अगर जो एस बी आई पी ओ है, एस बी आई पी ओ में अलग से किया होता है जो फिजियोमेट्रिक टेस्ट होता है एंड ग्रुप डिस्कशन होता है। इंटरव्यू तो होता है, इसके अलावा ये दोनों भी होता है। तो बेसिकली यही था ओवरऑल जो सिलेबस। एंड अब देख सकते हो ये सब कुछ। ओके, तो
जितने भी कन्फ्यूजन था आई थिंक सभी का जितने भी कन्फ्यूजन था आई थिंक इस सेशन पर दूर हो गए। एंड इसके अलावा भी और कुछ कन्फ्यूजन होता है इस बैंकिंग एग्ज़ाम को लेके, तो आप इस कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बोल सकते हो। एंड इसके अलावा और एक चीज़ है आपके लिए, जैसे कि इस ये जो बैंकिंग फिगर चैनल है, इस बैंकिंग फिगर चैनल पर हमारा जो फाउंडेशन बेस चल रहा है, जो रीजनिंग का A to Z कंप्लीट फाउंडेशन बेस, जो सिलोगिज्म का ऑलरेडी 9 नहीं 8 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। तो आप अगर आने वाले टाइम पे बैंकिंग एग्जाम देना चाहते हो तो फाउंडेशन के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हो हर रोज़ सुबह, ओके 9 AM हर रोज़ होता है जो सेशन। ओके, तो रीजनिंग के लिए फाउंडेशन बेस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो इस चैनल पर, ओके। एंड आपको इसके अलावा क्या मिलेगा, जो सेशन होता है, सेशन का जो क्लास PDF है ये भी आपको मिलता है। एंड इसके अलावा जो POI की क्वेश्चन होता है, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंकिंग जो एग्ज़ाम होता है सारे एग्ज़ाम का जो POIQ ये भी मिलता है। एंड डाउट सेशन भी होता है। एंड इसके अलावा आपको अगर किसी भी ई बुक का ज़रूरत होता है तो ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ओके। तो बहुत सारे कुछ मिलता है फ्री में। तो आप अगर आने वाले टाइम पे एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ, ओके। एंड अगर आप में इसके प्रीवियस भी जितना सेशन हुआ वो भी आप अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट है जो बैंक एग्ज़ाम 2020, ओके, A to Z फाउंडेशन बेस बैंक एग्ज़ाम 2024 करके उस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हो, ओके। तो आज की सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आप ये सेशन हेल्पफुल हुआ आपके लिए तो ज़रूर इस सेशन को लाइक कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ओके।